इधर एक बड़ी खबर झारखंड से है। सारंडा में 314.68 वर्ग किलोमीटर में होगा अभयारण्य। सारंडा को लेकर 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी राज्य सरकार। झारखंड कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। राज्य सरकार के कर्मियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई है। 58% हुआ है महंगाई भत्ता। नगर पालिका निर्वाचन के लिए पिछड़ा वर्ग को मिलेगा आरक्षण। आरक्षण की कुल सीमा 50% ही होगी। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को मंजूरी मिली है। विश्वविद्यालय के महिला कर्मियों को एकल पिता और शिशु देखभाल के लिए मिलेगा अतिरिक्त अवकाश। अनुपूरक बजट को घटनोत्तर मंजूरी मिली है। सक्षम आंगनबाड़ी सेवा के लिए व्यय दर बढ़ाया गया। प्रति आंगनबाड़ी अब 8,000 रुपए साल में मिलेंगे। महिला हेल्पलाइन सेवा के लिए नियमावली को मंजूरी मिली है। उच्च न्यायालय के अतिथि भत्ता के लिए 1 करोड़ की मंजूरी मिली है। 207 लाइफ सेविंग एम्बुलेंस के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी मिली है। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जमशेदपुर के लिए 55 करोड़ की मंजूरी मिली है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आधार पर जो निर्वाचन कराए जाना है उसके तहत आरक्षण पूर्व में सिर्फ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए था और अभी इसे 50% तक सीमा के अंतर्गत एसटी और एससी के बाद पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। वो अलग अलग निकाय के लिए उस रिपोर्ट के आधार पर जो है उसके आधार पर उसकी ये होगी। प्रतिशत की अधिसीमा में निकाय इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो निर्धारित है किस प्रकार से किया जाएगा और ट्रिपल टेस्ट का जो आयोग की रिपोर्ट तो निकायवार वो उपलब्ध है उसी के आधार पर, लेकिन हर जगह वो जो अधिसीमा रहेगी आरक्षण की वो 50% तक सीमित रहेगी। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत सुरक्षित वनों के 314.68 वर्ग किलोमीटर को सारंडा वन्य प्राणी आश्रयनी अधिसूचित करने एवं लगभग 1 किलोमीटर परिधि को इको सेंसिटिव जोन अनुशंसित किए जाने के। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सारंडा मामले पर बयान देते हुए कहा कि सारंडा वन क्षेत्र में रह रहे लोगों के अधिकार हमारे लिए सबसे पहले हैं। सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले तमाम आदिवासियों के हक के संरक्षण के लिए सरकार सबसे पहले काम करेगी। इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जवाब भी दाखिल किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि सेंचुरी बनाने से लोगों का कोई अधिकार हनन न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। सारंडा में 314.68 वर्ग किलोमीटर में अभयारण्य बनेगा। सारंडा को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार जवाब दाखिल करेगी। सारंडा के लोग सरकार की प्राथमिकता हैं। सारंडा में 314.68 वर्ग किलोमीटर में अभयारण्य बनेगा। सारंडा को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार जवाब दाखिल करेगी। सारंडा के लोग राज्य सरकार की प्राथमिकता हैं, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है। सारंडा को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी राज्य सरकार। सारंडा के लोग सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले आते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान। सारंडा को लेकर के ये कल सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करना है। इसलिए चर्चा हुआ और ये बात सहमति बनी कि सबसे पहले सारंडा क्षेत्र में रहने वाले अपने वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय ना हो, इसको लेकर के हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले तो किसी भी हालात में वो जंगल से ना निकल पाए या ना निकाले जाए,
वन अधिकार कानून पर जुड़ चुके हैं विपिन। आज झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कौन कौन से अहम प्रस्ताव रहे, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आज कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे गए और कैबिनेट ने इस पे अपनी सहमति दी। जिस तरीके से अगर बात करें तो जो महत्वपूर्ण विषय जिस पर राज्य का ध्यान आकृष्ट था, उसके तहत कल सरकार सुप्रीम कोर्ट में सारंडा के मामले में अपना जवाब दाखिल करने वाली है। और उससे पहले आज कैबिनेट ने सारंडा के कुल 314.68 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे वन अभयारण्य घोषित करने के निर्णय पर अपनी मंजूरी दी है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी नजर सबकी थी कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई थी पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से, उसके अनुसार सरकार ने नगर पालिका अधिनियम 2012 में संशोधन किया है और अब जो झारखंड में आरक्षण की सीमा है उसका लाभ ओबीसी वर्ग को भी मिलेगा ट्रिपल टेस्ट के आधार पर। और कुल आरक्षण की सीमा जो है वो 50% रहेगी और इससे नगर निकाय चुनाव को जल्द कराने का रास्ता भी साफ हो गया है। तो ये जो दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे झारखंड कैबिनेट की, जिसकी ओर सबकी नजरें थी, इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण सरकार के लिए निर्णय थे उसको आज कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। बिल्कुल विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता विपिन जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम जानकारियां आज के कैबिनेट की बैठक की आपके साथ साझा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।